हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉस वंस अगेन। बच्चों, हम कर रहे हैं अपने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें कि हमने अभी तक न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तक कवर कर लिया है। बच्चों, आगे हम करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बच्चों, इस वीडियो में आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और आई कैन एश्योर यू कि जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का इजीली सॉल्व कर पाओगे आपके स्कूल एग्जाम में या आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बच्चों, सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक टाइप। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है जब मैंने होलोजोइक न्यूट्रिशन एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं लगाए हैं तो आप उसको भी जाके वॉच करिए, इससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो बच्चों, ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को सबसे पहले अपने माउथ में डालते हैं और उसके बाद उसका बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। अब बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसके मेनली 5 स्टेप्स होते हैं जो कि आप अभी पढ़ेंगे साथ साथ मेरे। बच्चों, सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन वही प्रोसेस होता है बच्चों जब हम अपने फूड को अपने माउथ में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, उसको इंजेशन कहा जाता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का सबसे पहला स्टेप होता है इंजेक्शन। उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है डाइजेशन, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाके जो फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है। बच्चों, थर्ड प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। बच्चों, जो भी हम फूड खाते हैं वो हम सॉलिड फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, वो डाइजेशन के प्रोसेस में हमारे बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स और तब हमारे बॉडी द्वारा उसको एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के अंदर और फिर वो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब बच्चों, ब्लड जो है उस फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद, सॉल्युबल फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है, इसको कहते हैं एसिमिलेशन। और बच्चों, जो भी फूड हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ, हमारे एनएस से होता हुआ हमारे बॉडी से निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इजेक्शन। तो बच्चों, ये सारे स्टेप्स हैं जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में फॉलो किए जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो होपफुली अब आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे कि जिस डाइजेशन में फूड को हम माउथ में इंजेस्ट करते हैं एंड देयर आफ्टर इट इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। और स्टेप्स जो है इसके, सबसे पहला इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड लास्ट इजेक्शन। तो अब बच्चों, ये हम लोग कहते हैं जो ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों, वो मेनली होता है हम विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करने से पहले एक और क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन होता क्या है, क्या प्रोसेस है, डाइजेशन क्यों होता है हमारी बॉडी में, क्यों ये होना जरूरी है। तो बच्चों, न्यूट्रिशन में क्या होता है कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हम अपना खाना एक्वायर करते हैं, फिर अपना खाने को अपने बॉडी में डालते हैं। तो बच्चों, जो भी खाना हम खाते हैं तो खाने में जो हमारी वैरायटी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। हम सॉलिड फूड खाते हैं, हार्ड फूड खाते हैं, फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और जो हमारी बॉडी जो है वो उसको डाइजेस्ट करती है इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म, जिसको कि हमारे बॉडी जो है, जो हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब किया जा सके। क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड, जो हार्ड फूड जो हम खाते हैं, वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती उस फॉर्म में, तो उसको सॉल्युबल सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए कॉम्प्लेक्स फूड को जो भी हम खाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स लगते हैं उसको तोड़ने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। मतलब the process in which complex food molecules is broken down into simpler molecules, simpler soluble molecules में तोड़ दिया जाता है, जिस प्रोसेस में with the help of enzymes, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। तो बच्चों, यहीं पे मैंने डाइजेशन का डेफिनेशन लिखा है, the process by which complex food broken down into simpler molecules in presence of enzyme is called digestion। तो ये होपफुली आपको डाइजेशन का डेफिनेशन अब एकदम क्लियर हो गया होगा। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स हार्ड फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया जाता है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स
इस सॉल्युबल फॉर्म में, सो दैट इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, हमारे बॉडी के द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन हो सके। और बच्चों ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है जिनको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। तो बच्चों और ये जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे परफॉर्म होता है, इसके लिए ह्यूमन बॉडी में एक पूरा सिस्टम बना होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बच्चों आइए समझते हैं एक एक करके कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली होता क्या है और इसमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है और इजेशन कैसे होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझिए। पहले मैं आपको डायग्राम समझा दूं। बच्चों जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि माउथ से लेके एनस तक ये लॉन्ग ट्यूब होता है जिसके अंदर की फूड का डाइजेशन होता है। तो ये जो बच्चों होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आप देख सकते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो होते हैं मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो कि लॉन्ग ट्यूब आपको देख रहा है जो कि माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड हुआ रहता है। और दूसरा पार्ट होता है बच्चों एसोसिएटेड ग्लैंड्स जिसमें कि आता है हमारा ये लीवर और दूसरा हमारा आता है पैनक्रियाज। ये दोनों हमारे बॉडी के एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी तरीके से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बच्चों आप देख लेते हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में बच्चों सबसे पहले आ जाता है माउथ, फिर टंग, फिर आता है बकल कैविटी, फिर आता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम इसोफेगस कहते हैं। देन आ जाता है बच्चों हमारा स्टमक, स्टमक के बाद आता है हमारा लीवर, देन पैनक्रियाज, उसके बाद हमारा आ जाता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद ये हमारा हो जाता है एनस जहाँ से कि हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता है। तो ये सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हो गए। एक बार फिर बता दूं, सबसे पहला पार्ट हो गया माउथ, देन बकल कैविटी, माउथ के इनसाइड टंग, देन इसोफेगस, देन स्टमक, then liver, then pancreas, then small intestine, then large intestine and then anus। तो बच्चों ये हो गया है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट जो कि मेनली होता है एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में ये लिखा मैंने माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हो गया लीवर और पैनक्रियाज। तो बच्चों ये था हमारा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बच्चों हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म कि ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फूड का डाइजेशन हमारे बॉडी में होता किस तरह से है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी भी फूड को अपने क्या करते हैं माउथ में डालते हैं। तो जैसे ही हम फूड को माउथ में डालते हैं तो हमारा जो फूड होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है। तो उसको क्या करने के लिए उसको पहले हमें हमारे माउथ में उसको क्या होना होता है, पहले बच्चों उसको हमें माउथ को वेट करना होता है उस फूड को, सो दैट कि वो फर्दर इजीली पुश हो सके हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो बच्चों उसके लिए हमारे माउथ में एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है बच्चों, एक सलाइवा सिक्रीट करता है जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज जो कि जो हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो बच्चों फर्स्ट फंक्शन तो ये फूड को स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और दूसरा ये करता है सलाइवा की वजह से हमारा फूड क्या होता है, वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारा जो फूड है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फर्दर पुश होता है। तो बच्चों इसके 2 फंक्शन हो गए। उसके बाद हमारा टंग जो होता है और हमारा टीथ जो होता है उसको क्रश करता है फूड को, और हमारा टंग जो होता है उसके साथ अच्छी तरह फूड को मिक्स कर देता है। उसके बाद बच्चों क्या होता है, फूड हमारा माउथ से होता हुआ, मतलब फर्स्ट डाइजेशन हमारे फूड का कहाँ स्टार्ट हुआ, इनसाइड द माउथ। और किसका डाइजेशन हुआ, स्टार्च का। किस एंजाइम से, सलाइवरी अमाइलेज से सलाइवा सिक्रीट हुआ, सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है। अब बच्चों अब हम आते हैं, अब हमारा फूड जो होता है वो माउथ से बकल कैविटी में जाता है और फिर बकल कैविटी से होता हुआ वो कहाँ जाता है, इसोफेगस में जाता है। और बच्चों ये जो फूड का मूवमेंट होता है जो कि फूड माउथ से और बकल कैविटी में और फिर इसोफेगस में पुश होता है, वो कैसे पुश होता है, वो कैसे जाता है। फूड सॉफ्ट हो गया, वेट हो गया, लेकिन बच्चों हमारा पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं
उसके दोनों साइड उसके वॉल पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। वो मसल्स क्या करते हैं, वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, उनमें सिकुड़न होते रहती है, कॉन्ट्रैक्शन होते रहती है, जिस वजह से वो एक टाइप का मूवमेंट क्रिएट करते रहते हैं और उस मूवमेंट की वजह से हमारा फूड जो होता है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में नीचे की ओर पुश होता जाता है। तो बच्चों इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, व्हाट इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो बच्चों पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट परफॉर्म्ड बाय द मसल्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, परफॉर्म्ड बाय द मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में जो मसल्स होती है उनमें जो रिदमिक कंट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से फूड का मूवमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो बच्चों अब इस पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट की हेल्प से जो फूड होता है इसोफेगस में आता है और इसोफेगस से फिर जो हमारा फूड आता है वो कहाँ आता है बच्चों, स्टमक में आता है। अब बच्चों अब देखिए यहाँ से हमारा जो फूड है वो माउथ में गया, माउथ से फिर फूड इसोफेगस में है, अब इसोफेगस से बच्चों हमारा फूड जो होता है स्टमक में है। अब स्टमक में बच्चों क्या होते हैं, स्टमक के वॉल में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि फूड के फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। मेनली बच्चों जो स्टमक में जो पार्ट डाइजेस्ट होता है फूड का वो होता है प्रोटीन। तो बच्चों ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं ये तीन चीजें सिक्रीट करते हैं, पहला म्यूकस, दूसरा HCl और तीसरा पेप्सिन। बच्चों पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन वो एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। तो बच्चों अब ये जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो पेप्सिन सिक्रीट तो करते हैं बट पेप्सिन बच्चों तभी एक्टिव हो पाता है जब स्टमक का जो मीडियम होगा वो एसिडिक होगा। तो वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो हमारा HCl सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू। तो HCl क्या करता है, मूवमेंट को क्या करता है, जो पेप्सिन का जो मीडियम को स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है जिससे कि पेप्सिन जो होता है एक्टिव हो जाता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और थर्ड चीज जो बच्चों सिक्रीट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड से वो होती है म्यूकस। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का क्या फंक्शन होता है, म्यूकस जो है चूंकि एसिड सिक्रीट हो रहा है HCl सिक्रीट हो रहा है तो HCl से हमारी क्या होती है, स्टमक की वॉल को डैमेज हो सकता है तो उस डैमेज से प्रोटेक्ट करता है हमारा स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। तो ये तीन चीजें यहाँ पे हो गई और यहाँ पे फिर हमारे स्टमक में फूड अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स तक रहता है। उसके बाद हमारा फूड जो होता है वो फिर कहाँ मूव करता है, उसके बाद हमारा फूड मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बच्चों आपको ये सारा समझ में आ गया कि स्टमक के अंदर क्या क्या होता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं और ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस, HCl और पेप्सिन। HCl जो होता है वो स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है जिससे पेप्सिन एक्टिव होता है और प्रोटीन का डाइजेशन होता है। म्यूकस जो होता है वो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। अब जो बच्चों हमारा फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो वो दो जगह की सिक्रीशंस को और मतलब रिसीव करता है, दो जगह की सिक्रीशंस को जो कि फूड के फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बच्चों पहला जो सिक्रीशन वो रिसीव करता है वो करता है लीवर से, लीवर से सिक्रीशन आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बच्चों लीवर से जो सिक्रीशन आता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बाइल। लीवर से जो सिक्रीशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसको कहते हैं बाइल। बाइल क्या करता है, बाइल बच्चों जो होता है वो फूड के अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आता है बार बार कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है। बच्चों द प्रोसेस इन विच लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो फूड के अंदर जो भी फैट मॉलिक्यूल है उसका क्या होता है, पहले इमल्सिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बाइल। अब बच्चों दूसरा सिक्रीशन जो आता है वो पैनक्रियास से आता है। पैनक्रियास भी एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एसोसिएटेड ग्लैंड है। तो पैनक्रियास से बच्चों कौन कौन से सिक्रीशंस आते हैं, पैनक्रियास से भी पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट किए जाते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और जो फूड के फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बच्चों पैनक्रियास से जो आते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस उसमें मेनली जो प्रेजेंट होता है वो होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, तीन एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैनक्रियाटिक जूसेस में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन,
एमाइलेज और लाइपेज, 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों ये लीवर से और पैनक्रियाज से जो भी सिक्रीशंस आते हैं वो फूड के फर्दर डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करते हैं। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में सेंटर होता है फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद फिर जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है। तो बच्चों अभी मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे ये इन सारी चीज़ों के सिक्रीशंस आ गए, लीवर के आ गए और पैनक्रियाज की सिक्रीशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, उनके फंक्शन से जो होते हैं इमल्सिफिकेशन हुआ और पैनक्रियाज में भी हेल्प करा इन द डाइजेशन। उसके बाद जो बच्चों फाइनल डाइजेशन होता है वो होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो जूस सिक्रीट करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। क्या कहते हैं उनको? हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। वो जो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से जो जूसेस सिक्रीट किए जाते हैं दे आर कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूसेस एंड दे हेल्प इन द फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड। फूड का फाइनल डाइजेशन ये इंटेस्टाइनल जूसेस ही करते हैं, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट को सबसे सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तीनों सिंपलर फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट के। मतलब सारी चीज़ों का डाइजेशन जो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं इस तरह की। इसकी वॉल में ऐसे से कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। अब ये जो विलाई होते हैं बच्चों ये क्या करते हैं, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया सिंपलर फॉर्म में, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एब्जॉर्ब, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों ये जो हो गया, जो जब विलाई ने एब्जॉर्ब करा तो ये हमारा थर्ड प्रोसेस हो गया डाइजेशन। उसके बाद हो गया एब्जॉर्प्शन। अब एसिमिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जब ये हमारे ब्लड में हमारा सारा सॉल्युबल फूड चला जाता है तो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के ऑल सेल्स में, डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट सेल्स में ये जो सॉल्युबल फूड है इसको पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। तो चौथा स्टेप हो गया होलोजेनिक न्यूट्रिशन का, ये हो गया मेरा एसिमिलेशन। अब बच्चों क्या होता है, जो हमारा सॉल्युबल फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो तो विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे ब्लड में चला जाता है और जो बच्चों अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ चला जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों उस अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है उस एक्सेस वाटर को हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्टेज है, वो आके हमारे इस जो